सो हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ इकोनॉमिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन सजेशन दे रहा हूँ। आपका भाई ने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो शेयर ज़रूर करिएगा। सारे स्कूल कोचिंग और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए भाई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी। एकदम नेचुरल चैनल है भाई, कोई फेक फाक न्यूज़ हम लोग देते नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। बंगाल बोर्ड वाले बच्चों, आपका टेस्ट एग्जाम होने वाला है और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाना। आपका भाई गारंटी लेता है 100% इन सब के अंदर से ही क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन आपको वही चैप्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस बार एग्जाम में आएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टेस्ट एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है भाई। चलिए, इलास्टिसिटी चैप्टर 3 में पढ़ता है, जिससे आज तक कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, डिफाइन इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तीसरा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ पॉइंट इलास्टिसिटी इज डिटरमाइंड। प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सप्लेन विद द डायग्राम इलास्टिसिटी ऑन लीनियर डिमांड कर्व। डायग्राम के साथ आपको बताना है इलास्टिसिटी कैसे निकलता है लीनियर डिमांड कर्व पर। और हाउ प्राइस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें 5 कैटेगरी होगा, जैसे आपका परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आते हैं चैप्टर 4 में दोस्तों। चैप्टर 4 से इस बार 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपका भाई आपको 7 क्वेश्चन देने वाले हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन एपी एमपी टीपी। तो कभी कभी ब्रेक करके एपी एमपी का रिलेशन, एपी टीपी का रिलेशन, तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका कवर हो जाएगा। अगला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स दोनों पढ़िएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अलग से भी तोड़ तोड़ के देखा, इंटरनल लिखने दे दे। एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का डिफरेंस और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बस इतना पढ़िएगा। इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ रहेगा। सर अगर नहीं आया तो भाई एक्सपीरियंस से बता रहे, भरोसा करो, फायदा होगा। ठीक है, देखिए सजेशन गारंटी नहीं होता है, ये मैं आपको बार बार बता दूं। फिर भी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना आप प्रिपेयर करके जाएंगे, आपको फिर इको एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। लेकिन ये सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर आंसर ना मिले तो मैसेज करिएगा, कल एमसीक्यू का भी वीडियो देंगे भाई। चैप्टर 10 में आते हैं मार्केट चैप्टर से। इससे भी इस बार 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसे निकालते हैं। उसके बाद हाउ प्राइस इज डिटरमाइन थ्रू द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, शटडाउन पॉइंट क्या होता है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में शटडाउन के लिए क्या सिचुएशन है। उसके बाद परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों होता है। और उसके बाद क्वेश्चन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का प्राइस कैसे अफेक्टेड होगा अगर सप्लाई घटता है डिमांड में चेंज नहीं होता है, या डिमांड घटता है सप्लाई में चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हो गए मार्केट चैप्टर से। अब भाई नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से दोस्तों, नेशनल इनकम से आपको कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नेशनल इनकम का क्वेश्चन में ना थोड़ा टाइपिंग में ना कम स्किप कर गए हैं हम लोग के। टाइपिंग के जो भैया है वो टाइपिंग में स्किप कर गए हैं। हमको क्वेश्चन बताते रहे, आप लिख लीजिए। नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उसके बाद आपका वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, और उसके बाद आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। समझे ना। तो और इसके ये तीनों मेथड, ये 5 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। और लास्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 3 जो मेरे स्क्रीन में आपको दिखता होगा, 3 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक ही चीज़ हो गया, लगभग एक ही आंसर होगा। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बाबू, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं बैंकिंग चैप्टर से। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, चाहे आरबीआई का दे तो आंसर सेम ही होगा। क्रेडिट क्रिएशन का मेथड्स, क्रेडिट कंट्रोल का मेथड, याद रखिए वो मिसिंग है, उसको लिख लीजिए। क्रेडिट क्रिएशन का मेथड, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, हाउ सिंगल डिपॉजिट क्रिएट द लोन। ये एक ही आंसर हुआ इसका, समझे ना। सीआरआर और एसएलआर का डिफरेंस और लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, दोनों अलग चीज़ है। क्रेडिट क्रिएशन अलग है, क्रेडिट कंट्रोल अलग है। और डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। और लास्ट क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन मैंने अभी ऐड किया।
और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है पॉवर्टी, इनक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इससे मैं आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ। आप एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पढ़िएगा, आप कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पढ़िएगा, आप स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी पढ़िएगा, जिसको गरीबी हटाओ भी कहते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़िएगा, या फिर फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछेगा आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी पढ़िएगा, कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया पढ़िएगा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़िएगा, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लिया था वो आप पढ़िएगा। दोस्तों हम लोगों ने नोट में एक बात लिखा है, वो पढ़ के सुना दूँ। This is from my side, my dear students, to all of you, that our team have given best effort and we have prepared suggestions for the best of your benefit, guys. However, we do not guarantee, but we are ensure after going through above question, you will be able to attempt all the long questions. Yes, my dear students. और मैं आपको ये चीज़ पहले भी बोल रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग शेयर करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।